सिद्धांत बदल लेते हैं और कहीं भी टिकट मिल जाए उन्हें अपना लेके भाई ये विनिंग पार्टी है उसी में शामिल हो जाते हैं। मैं कोई व्यक्तिगत किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा, हमने कभी भी ऐसा लालच नहीं किया, बेशक हम ना बढ़े लेकिन कोई ऐसा लालच नहीं किया कि सिद्धांत बदल के वहां चले गए। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को और बढ़ाने के लिए भाई ऐसा साथी कोई विधानसभा में पहुंचे, उसके लिए पार्टी ने तैयार किया है। अभी चुनाव आयोग की मीटिंग थी चंडीगढ़ में, ये बात है 12 तारीख, तीनों चुनाव आयुक्त आए हुए थे, 5 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टी, 2 रीजनल पार्टी थी, 7 पार्टियां बुलाती थी, 8 एक पार्टी को बुला रहे थे। इधर जैसे अधिकारी बैठे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठा है, इधर वो जो पार्टी उन्हें अलाउड करे उनके नाम लिख के वो माइक देते हैं, वो भी माइक करते हैं। हमारा मौका मिल गया कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से मिलने का, सारी बात हुई थी, वोटों का डिफरेंस कैसे आया, लोग शराब पिला देते हैं, पैसा दे देते हैं, आप क्या व्यवस्था करोगे, वो सारी बात हुई। आखिर में मैंने एक बात चुनाव आयुक्त से पूछी, मैंने कहा सर बुरा ना मानो तो एक बात पूछ लूंगा। हाँ पूछो। मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर के और वो ऐसे ऐसे भाषण दे रहे थे कि एक ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले लोग ये घुसपैठिए, ये तुम्हारी महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, मकान छीन लेंगे। मैंने कहा लोग हमसे पूछते हैं कि चुनाव आयोग क्या करना, एक शब्द भी नहीं बोलना चुनाव आयोग ने, कोई से नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग के सामने ये सवाल करे। हमने फिर ये काम आज ही कड़वा सवाल पूछ लिया आपसे, आपने सुना, पेशेंस रखे, उसके लिए धन्यवाद। तो विधानसभा में भी लड़ने वाला आदमी चाहिए। अगर मान लिया कांग्रेस, अच्छी बात है, भाजपा आ रहे, हमारी भी इच्छा है, जिन सीटों पर हम नहीं लड़ेंगे 85-87 पर हम भाजपा को हराने के लिए वोट देंगे, हमको वोट तोड़क नहीं है। लेकिन विधानसभा में भी अगर कोई बोलने वाला आदमी नहीं होगा, कांग्रेस को भी याद दिलाने वाला नहीं होगा, तो कांग्रेस पार्टी की नीतियां भी कोई जो है वो कोई अलग ढाल की नहीं है। ये सिर्फ भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं और खुरापात कर रहे हैं, तानाशाही जा रहे हैं, इसलिए हम हराना चाहते हैं बीजेपी को। इसलिए साथियों ये अपील है कि भाई कोई लड़ने वाला आदमी, संघर्ष करने वाला आदमी अगर वहां पहुंचता है तो हम तो लोगों की आवाज उठाएंगे, जनता जनार्दन की आवाज उठाएंगे। यहाँ भी आप देख रहे हो, कोई भी एक आदमी बता दो, हम सारी जातियों की सुनते हैं। हमारे पास आ जाता तो हम ये नहीं पूछते तेरी जाति क्या है भाई, तेरे साथ जुल्म हुआ तो तेरे साथ चलेंगे। यादों का लड़का मारा, 1 महीने आंदोलन चलाया। डॉक्टर बाबा का मर्डर किया, वो पकड़ुआ, 1 महीने आंदोलन चलाया। अभी धानकों का लड़का के साथ हुआ, उसके लिए आंदोलन चलाया। भाई सैनियों की लड़की के साथ बदमाशी करी किसी डॉक्टर ने, उसके खिलाफ आंदोलन चलाया। सीवरेज का, पानी का, कोई रोजाना सुबह निकलते हैं भाई 9 बजे 10 बजे खाना खा के, शाम में 9 बजे पढ़ते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन छुट्टी के लिए हमारे साथियों। तो ये लड़ाई लड़ते हैं भाई, जनता में यूं कहते हैं भाई ईमानदार आदमी हो और संघर्षशील हो, जनता की बात उठाता हो, वो आदमी होना चाहिए। तो भाई आदमी तो हम उस कैटेगरी के हैं, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन भाई लोग मानेंगे कभी है, लोग नहीं मानेंगे। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने 2 महीने आंदोलन चलाया। नगर पालिका में कोई पार्क, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं देखा। वो हमारे जो चेयरमैन साहब के पिताजी थे, एक दिन पैर पकड़ के नमस्ते बोला, भाई तू तो सबकी लड़ाई लड़ता है, तेरे ऊपर कोई बुरा नहीं मानता। तो हम तो भाई शांति से और बहुत तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। अभी एक जो रोहनाथ का जो कटारिया था, उसका वो सुसाइड कर गया, उसकी 10 दिन मिलकर हमने लड़ाई लड़ी। बताओ कौन सा कांग्रेसी नेता है वो भाई को बीजेपी का नेता हो लड़ाई लड़, हम बुराई नहीं कर रहे। हमने 10 दिन लड़ाई लड़के 15 लाख रुपए उसके परिवार को दुआए, और नौकरी दिवाई उसके लड़के को, एक पहले मर गया था उसके लड़के को, तो नौकरी दिवाई 12 लाख रुपए दिवाए। तो लड़ाइयों में अब ये ट्रांसफार्मर था, यो बैठा दिलबाग, वो मतलब हमारा बिजली मंत्री भी आ लिया था और उप मुख्यमंत्री भी आ लिया था, गाँव बा करे था जो ट्रांसफार्मर 15 साल से कराया था। हमने पता लग गया, हम गए एक्शन साहब, हमारी कोई दुर्घटना हो जाएगी, लोग मानस मर जाएंगे, फिर तुम सारे नापे जाओगे। तो 7 दिन में ट्रांसफार्मर बदल दिया। यहाँ पार्क था भाई, सब ने बेड़ा कब्जा कर दे दे, वो जो ने अपना इरिगेशन के पीछे वो कब्जा भी छुड़वा, पार्क भी बनवा, लोगों का जो है ग्रुप बना के पैसे भी इकट्ठे करे, सब लोगों ने पैसे दिए। तो समाज के काम के लिए भाई कोई भी मुद्दा है हम लड़ाई लड़ते हैं। और भाई वो एक खटकने गई थी, बोला भाई
बना दोगे विधानसभा हम लड़ लेंगे ना, मैदान में तो लड़ाई जरूर लड़ांगे लोगों की। यह अपील करके आप लोगों से चाहते हैं भाई समर्थन दो आप, और भाई ईमानदारी का, भाई बैंक में पूछ लो 2 साल सीनियर मैनेजर रहा हूँ, चंडीगढ़ में 1 साल चीफ मैनेजर रहा हूँ, कोई आदमी ये कहते मेरे से 1 पैसा लिया है, बस जो मैं छोड़ दूंगा, जो राजनीति छोड़ दूंगा। ईमानदारी से सेवा की लोगों की। बैंक में 88 में आए थे हम, 88 में जो है बैंक की सेवा भी करते थे और समाज की सेवा भी करते थे। 2-3 बार खाने में अरेस्ट हुए, 7 दिन किसान मूवमेंट मंडियाई में जो नहीं 7 जेल में रहे, और उसके बाद 88 के बाद फिर 2014 में 6 साल रह रहे थे, नौकरी छोड़ के आए, 10 साल हो गए भाई, कभी भी जो है 1 दिन भी छुट्टी नहीं ली है। तो इसलिए भाई हमारे संगठन और संगठन के साथ लोगों की ताकत से ही प्रशासन भी थोड़ा बहुत भय खाता है, वो आपकी ताकत से कि भाई ये रोड़ा मचा देंगे, उससे लोगों का जो मंदिर वाला मुद्दा था, देख लो भाई मंदिर पूरे जो ने ये जो सरकार के आदमी थे, ये जो ने सपोर्ट कर रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, ये हमने जो ने ये कैप्टन साहब बैठे 4-5 बार एसपी से डीसी से लड़ाई भी लड़ी, हमारे सांसद को भी बोला, मैंने कहा जी यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई घटना हो जाएगी, पड़ोसियों को सोने नहीं देते। उसके बाद भाई सरकार इनकी मदद कर रही थी, और भाई सारा विद्यानगर उठा नहीं, सारा विद्यानगर उठ जाता तो इनको भी भगा देते। तो लड़ाई किसानों के 13 महीने भाई, ये महावीर बैठा रोज आना तो रूटीन में, लाठी साहब है, महावीर है, मास्टर जी हैं, जिंदल है, बलबीर बजाड़ है, रामफल देशवाल है, महावीर है, नरेंद्र धनाना है, और लगातार ये प्रताप सिंह बैठा, मास्टर राज सिंह है, नरेश शर्मा, ये सारे लोग, संतोष देशवाल, सारे लोग जो ने 13 महीने तक लड़ाई लड़ी और किसानों की एकता बना के भाई सरकार को झुकाने का काम कराया। तो हम तो भाई लड़ने वाले लोग हैं, आप लोग मदद करोगे तो ताकत मिल जाएगी, और ज्यादा अपनी ताकत मिल जाएगी, और मेहनत कर काम करने वाले लोगों की ताकत बढ़े, उनकी राजनीतिक ताकत बढ़े, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आशा बात है वो बहुत कठिन है, विशेषकर जो कमा के खाने वाले लोग हैं उनके लिए, क्योंकि देश में जो धन्ना सेठ है, बड़ा कॉर्पोरेट है, उसने राजनीति पर कब्जा कर और वो देश के संसाधनों का इस्तेमाल अपने मुनाफे बढ़ाने के लिए करता है। उसने किसान को भी, मजदूर को भी, कमा के खाने वालों को नीचे उड़ने का प्रोग्राम कर, और उसकी राजनीति भी इस तरह से होगी, सत्ताधारी भी अपने और विपक्ष भी। तो इस राजनीति में जो धन्ना सेठों की राजनीति है, उसमें जनता की मेहनत का हस्तक्षेप कम होता है, हमें मजबूर होकर वोट करने पड़ते हैं। और ये जो पार्टी है इस समय बीजेपी, ये कोई इन तरह की पार्टी नहीं है जैसे कांग्रेस आ गई, इधर आ गया, इधर आ गई, कांग्रेस आ गया। ये पार्टी अलग तरह की है। ये जो सामाजिक ताना बाना है अपना, जो सब धर्मों के, सभी जातियों के लोग मिलजुल के रहते हैं, ये उसको तोड़ने वाली पार्टी है। रोजी रोटी पर हमला करती है बड़े कॉर्पोरेट की सारे उनकी नीतियों से, लेकिन ये भाईचारे को भी तोड़ने वाली पार्टी, और ये जो जनता के मुद्दे हैं उन पर राजनीति नहीं करती कभी। आपने देखा होगा पूरे देश में इन्होंने मंदिर के नाम पर अपनी ताकत बढ़ाई है, मंदिर के सवाल को उठाते, जो मस्जिद थी, बाबू लोग मंदिर था। और जब भी मेहनत कस के हक में कोई पॉलिसी लोग आंदोलन करके जाते हैं, तो ये बीच में उसको तार पीछे करने का काम करते हैं। और इनकी राजनीति जाति विभाजन, धार्मिक कट्टरता और उन कमाई खाने वालों में विभाजन, उससे इनकी राजनीति आगे बढ़ी। अभी देखा होगा कोई प्रवासी रहते हैं बाहर डालना, आज ऊपर जाता हूँ, वहां कोई प्रवासियों ने कोई मीट पड़ा लिया होगा, वो अब पता नहीं सच्चाई क्या है, मेरा कोई प्रतिबंधित पशु मार के लिए मीट पड़ा, एक लड़के का मर्डर 100 काल को रक्षा, ये अपार करते हुए देरी नहीं लगती। तो पहली प्राथमिकता तो हमारी है कि भाई इसको सत्ता से बाहर किया जाए, क्योंकि सरकारी एजेंसियों का ये दुरुपयोग करती है। सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम करती है और एक तरह से तानाशाही स्थापित करती है। इसलिए इसको हरियाणा की जनता हराए इसको, ये हमारी वामपंथी पार्टियों का, हमारी पार्टी का विचार है।
उसके बाद हरियाणा में एक ऐसी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सरकार बने जनहितैषी। और तीसरी हमारी मांग है कि भाई विधानसभा में किसान मजदूरों के मुद्दे उठाने वाला भी कोई वामपंथी साथी पहुंचे। हम ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जो बीजेपी विरोधी वोट है उसका विभाजन नहीं चाहते। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हम बहुत सीमित सीटें लड़ेंगे, बल्कि 5 की प्रपोजल हुई थी, उसमें भी हमारे साथी जो सेंट्रल कमेटी के हैं वो करे भाई 3 ही लड़ो, 5 की ना, ताकि वोट का विभाजन ना हो। हमने पूरी कोशिश की है। देखो लोकसभा में हमारे दोनों वामपंथी दलों ने 10 सीटों पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल होकर उनकी मदद करी, हमने तैयारी की। हम पहले सोच रहे थे भाई 7 से खड़ा करते हैं, वो इसलिए नहीं गिरा भाई 10-20 हजार वोट आ भी गए तो वो वोटों का विभाजन होगा, कोई फायदा नहीं होगा। और हमारा शुरू से ये विचार है, देखिए जिम्मेवारी की बात बताता हूं, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता। हमारे से इन लोगों ने भी संपर्क किया, बीएसपी ने भी किया, आप पार्टी ने भी किया, जेजेपी ने भी किया, भाई आओ हमारे साथ एडजस्टमेंट कर लो। हमारा मानना यह है कि लड़ाई 2 ताकतों के बीच में हो, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी को हराने वाले लोग कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस को हराने वाले लोग बीजेपी। इसलिए कोई ऐसा गठबंधन बीच में होगा तो वो बीजेपी के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसको कमजोर करेगा। हम गैर जिम्मेवारी से काम नहीं लेंगे। हमने कांग्रेस पार्टी को भी ये बात कही है, आपकी विपक्ष, आप मुख्य विपक्ष हो और जिम्मेवार विपक्ष हो, आपकी ये जिम्मेवारी बनती है जो भाजपा विरोधी वोट है उनका विभाजन ना हो। और इंडिया गठबंधन आप रखो, आप पार्टी को भी एडजस्ट करो, 2-4 सीटों की बात होती है, ज्यादा नहीं होती। भाई लेफ्ट भी ज्यादा नहीं मांगता, लेफ्ट को वामपंथी तो वैसे भाजपा के खिलाफ देंगे मुख्य विपक्षी पार्टी को, भाई 2 सीटें उनको दे दो, 5-7 सीटों का सवाल है। ये इंडिया गठबंधन मजबूत होके भाजपा जो तिगड़मबाजी कर रही है, लोगों को बांट के ध्रुवीकरण करके जो चुनाव जीतना चाहती है, उसको आसानी से रोका जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवारी को निभाने को तैयार है। हमने ये भी कह दिया भाई 1-8 सीट दे दो, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। भिवानी में आप तो देखोगे, मैं कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा, कोई भी मुद्दा है, किसानों का है, मजदूरों का है, महिलाओं का है, दुकानदारों का है, उस मुद्दे पे हम लोग और ये आप लोग, क्योंकि ये जो संगठन है ये कोई लेफ्ट का नहीं है साहब, किसान जो मूवमेंट चला उसमें कुछ साथी जुड़े हैं, वो जुड़ जाते हैं हर एक घटना का, जो गलत घटना उसका विरोध करने के लिए। ये जो गुरु का विद्यानगर का 50-40 आदमियों का, ये हमेशा जुल्म और जाति के खिलाफ लड़ता है। कोई भी कांग्रेस पार्टी का नेता या कोई और पार्टी का नेता कभी आया नहीं लड़ाई लड़ने के लिए।